नमस्कार, मैं मुस्कान अबीर, आप देख रहे हैं टीवी 100 पर खास प्रोग्राम आज की बात। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की और बात करते हैं सबसे पहले मेरठ की। मेरठ से सोशल मीडिया पर एक काले रंग की थार का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक युवक हाईवे पर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा है और उसकी छत पर मिट्टी उड़ती देखी जा रही है। इस खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने से न केवल थार के मालिक की लापरवाही सामने आई, बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों और अन्य वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन गया। देखिए, वीडियो में साफ दिख रहा है कि थार के छत पर मिट्टी डाली जा रही थी और जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मिट्टी सड़क पर उड़कर लोगों की आंखों में पहुंचने लगी। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये घटना मेरठ पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है, जो इस शातिर वाहन चालक को पकड़ने के लिए सरगर्मी से जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये थार ठाकुर का स्टिकर लगी हुई थी और मेरठ नंबर की थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कई लोग आवाज उठाते हुए कह रहे हैं कि इस तरह से सड़क पर गाड़ी दौड़ाना न केवल गैर जिम्मेदाराना था, बल्कि ये खतरनाक भी था। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी को ढूंढ रहे हैं। उसे सिर्फ चालान नहीं बल्कि उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। क्या होगा इस लापरवाह ड्राइवर का? क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? अब देखना यह है कि मेरठ पुलिस इस हाईवे रेस के पीछे छिपे शख्स को कैसे धर दबोचती है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है और सबसे बड़ा सवाल, कब तक दबोचती है। उधर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक ऐसी हैरान कर देने वाली कार्रवाई की जिससे हर कोई चौंक गया। एक यात्री जो अपने सामान में कुछ खास लेकर आया था, वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कस्टम अधिकारियों को मिली जानकारी के बाद जब यात्री की जांच की गई तो मामला पूरी तरह से चौंकाने देने वाला था। इस यात्री ने अपनी अंडरवियर में छिपा रखा करोड़ों का सोना। जी हाँ, आपने सही सुना, सोने की बिस्किटों को इतनी चतुराई से छिपाया गया था कि किसी को शक भी नहीं हुआ, पर कस्टम अधिकारियों की नजरों से बचना नामुमकिन था। जब ये तस्करी पकड़ी गई तो सभी के होश उड़ गए। सोने के इस तस्करी को लेकर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। ये घटना न सिर्फ हैरान करने वाली थी, बल्कि एक खतरनाक तस्करी नेटवर्क का भी इशारा कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इस यात्रा को अपनी अंडरवियर में सोना छिपाने का आइडिया कहां से आया था और कहीं ये किसी सुपर हीरो फिल्म का हिस्सा तो नहीं था। सोचिए, अगर कस्टम अधिकारियों की चतुराई न होती तो ये सोना देश से बाहर चला जाता और इस अजीबोगरीब तस्करी की खबर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है। इंदौर में एक ऐसा रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें पूरे शहर की ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया। एक युवक अपनी बाइक पर शानदार अंदाज में जा रहा था, लेकिन क्या पता था कि उसका अगला पल एक ऐतिहासिक पल बनने वाला है। ऐसे ही बाइक डिवाइजर से जाकर टकराई। युवक अचानक हवा में उड़ते हुए दूसरी तरफ आ रही गाड़ी से टकरा गया। यह देखकर किसी भी एक्शन फिल्म का हीरो भी शर्मा जाए। किंतु क्या आपको लगता है कि ये कोई साधारण हादसा था? बिल्कुल नहीं, युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई, बस बाइक का थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन जिस अंदाज में वो हवा में उड़ते हुए गाड़ी से टकराया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुपर हीरो हो और जो किसी जबरदस्त स्टंट को अंजाम दे रहा हो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो चुका है और लोग इस पर मजेदार कमेंट्स और रिएक्शंस दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये युवक अपनी किस्मत से बचा या फिर उसके अंदर कोई सुपर पावर छुपी हुई थी? एक्शन, रोमांच और थोड़ा सा डर भी ये वीडियो पूरी तरह से वायरल होने लायक है, जिसमें फुल एक्शन छिपा हुआ है। वह एक खबर फिरोजाबाद में सामने आई जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। थाना नसीरपुर क्षेत्र के बटेश्वर रोड भट्टे के पास दो युवकों की सरेरा लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई। यह दृश्य इतना खतरनाक था कि राहगीरों ने खुद को रोक नहीं पाए और वीडियो बना लिया।
अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर ये किसकी करतूत थी। ये घटना तब हुई जब सरेराह लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर होते हुए ये पूरी मारपीट खुलेआम चलती रही और कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता दिखा। जब लोग इससे अप्रत्याशित और खतरनाक घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा, वायरल हो गया और पूरे इलाके में इसने सनसनी मचा दी। क्या ये किसी पुराने विवाद का हिस्सा था या फिर कुछ और वजह थी? पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरेराह कानून का उल्लंघन अब आम बात हो गई है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो सबको हैरान कर देगा। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मुकेश चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने 9वीं क्लास की एक छात्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजा, लेकिन जब ये शर्मनाक हरकत परिवार को पता चली तो उन्होंने शिक्षक की ऐसी की तैसी कर दी। छात्रों और उनके परिवार ने शिक्षक को पकड़कर जूते और चप्पल से बुरी तरह धूना और ये दृश्य देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। घटना की शुरुआत तब हुई जब शिक्षक मुकेश चौधरी ने छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजे जिनका मकसद छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करना था। जैसे ही छात्रा ने ये बात अपने परिवार को बताई, उन्होंने बिना देर किए शिक्षक को पकड़ लिया। गुस्साए परिवार ने उसे सजा दी और पूरे इलाके में ये वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए FIR दर्ज करा और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना एक चेतावनी नहीं है उन शिक्षकों के लिए जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक तगड़ा संदेश है कि कोई भी इस तरह की शर्मनाक हरकतों को सहन नहीं करेगा। उधर बरेली में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब जिला अध्यक्ष शिवचरण यादव ने संभल जाने का ऐलान किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि पुलिस को देखकर उन्हें ऐसे दौड़ लगानी पड़ेगी। जी हां, आपने सही सुना। ऐसे ही पुलिस ने जिला अध्यक्ष को देखा, उनका पांव तले से जमीन खिसक गई और वो भाग खड़े हुए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बरेली का ये जिला अध्यक्ष पुलिस को देख भागते हुए हड़बड़ी में सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। जहां एक और पुलिस ने अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं ये घटना सभी के लिए एक मजेदार और रोमांचक मोमेंट बन गई है। सभी को पुलिस लाइन में भेजा गया, लेकिन जिला अध्यक्ष के इस डर और भगदड़ के पीछे की कहानी सबको चौंका देने वाली है। आखिरकार क्या ये दौड़ किसी राजनीति की रणनीति का हिस्सा थी या फिर कुछ और? फिलहाल ये मामला सुर्खियों में है और पुलिस भी इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भागदौड़ किसी बड़े राजनीतिक मोहरे के लिए एक नया ट्रेंड बनेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। आपने कभी सुनी है ऐसी कहानी जहां एक बाइक सवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई और फिर सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सॉरी बोलना भी नहीं सिखा सकती? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिलचस्प और तड़का भरा हादसा। सड़क पर एक बाइक सवार बड़े आराम से जा रहा था, तभी अचानक एक बच्चा बिना देखे समझे सड़क पार करने लगा। ये बच्चा, उसे तो जैसे सड़क पार करने का कोई खौफ ही नहीं था। बाइक सवार ने आखिरी पल ब्रेक मारा और अपनी बाइक गिरा दी ताकि बच्चा घायल न हो जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या इस बच्चे को कभी सिखाया नहीं गया कि सड़क पार करते वक्त सड़क पर देखना जरूरी है? और जब बाइक सवार गिरकर उठता है तो बच्चा बिना कोई अफसोस किए सड़क पार कर जाता है। बिना एक शब्द के कहीं न कहीं यही पल हमें ये याद दिलाता है कि आजकल बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। बाइक सवार ने बचाया तो, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये बाइक सवार ब्रेक नहीं मारता तो बच्चा घायल हो जाता, तो सारा आरोप इस बाइक सवार पर ही आ जाता, वो भी बिना किसी गलती के। और दूसरा सवाल ये कि आजकल के बच्चों को सॉरी और धन्यवाद जैसे शब्द भी नहीं सिखाए जाते। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छा गया है और लोग गहरी चिंता जता रहे हैं। क्या आपके बच्चे भी ऐसे सड़क पार करते हैं? सोचिए, समझिए और जरा सा ध्यान दीजिए ना। सोचिए, मिडिल क्लास बंदा दिन रात मेहनत कर नई गाड़ी खरीदता है, खुशियां मना भी नहीं पाता कि सर्विस सेंटर से एक धमाकेदार झटका मिलता है। ऐसा ही हुआ है एक शख्स के साथ जिसने 1 महीने पहले नई चमचमाती ओला स्कूटर खरीदी थी।
पर जब स्कूटर ने झटके में बैटरी डिच कर दी तो कस्टमर अपनी शिकायत लेकर ओला के शोरूम पहुंचा। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, जब शोरूम वालों ने बैटरी बदलने का बिल थमाया, सीधे 90,000 रुपए का। हाँ जी हाँ, सुना, सही सुना आपने, पारा तो हाई होना ही था। ग्राहक का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसने वहीं सर्विस सेंटर के सामने हथौड़ा उठा लिया और अपने स्कूटर पर धड़ाधड़ वार करने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह व्यक्ति अपनी नई नवेली ओला स्कूटर को तबाह करता नजर आ रहा है। गुस्से में बिफरे इस ग्राहक का संदेश साफ था, जब इतनी भारी सर्विस कॉस्ट है तो ऐसी गाड़ी का क्या काम। इस मामले ने ओला की सर्विस और बैटरी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं ये कैसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो महीने भर में ही दम तोड़ दिए। वहीं भाई, गाड़ी खरीदने का सपना सबका होता है, लेकिन ऐसी सर्विस का सपना तो शायद दुश्मन भी ना देखे। अब देखना यह है कि कंपनी इस मामले में क्या सफाई देती है, लेकिन एक बात तय है कि ग्राहक को अगर ऐसा झटका लगेगा तो कंपनी की छवि बिगाड़ना लाजिम है। उधर पुणे के स्वर्ग गेट क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक लग्जरी कार ने एक मासूम कुत्ते को अपनी चपेट में ले लिया। घटना पुरीमा टावर्स के पास हुई, जब गुलटेकड़ी निवासी ड्राइवर अपनी कार से ऑफिस के परिसर से बाहर निकल रहा था। जैसे ही कार कुत्ते के पास से निकली, वो उसकी चपेट में आ गया और कार के नीचे दबकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए। कुत्ते के मालिक ने घटना के तुरंत बाद मिशन पॉसिबल ट्रस्ट के फाउंडर पद्मिनी पीटर स्टम्प से संपर्क किया और ये मामला ट्रस्ट ने पुलिस तक पहुंचाया। स्वर्ग गेट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से वाहन की पहचान की और ड्राइवर को ढूंढ निकाला। इसके बाद ड्राइवर पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे पालतू जानवरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी केवल हम पर है? क्या हमें अपनी गाड़ी चलाने के दौरान और सड़क पर अधिक सचेत रहने की जरूरत नहीं है? इस घटना ने समाज को एक सख्त संदेश दिया है, जानवरों के प्रति क्रूरता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब वक्त है कि हम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा पर ध्यान दें। उधर महाराष्ट्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा और उसका सिर्फ एक गुनाह था, वो बैग में मांस ले जा रहा था। यह घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया, जब हमलावरों ने न सिर्फ उस बुजुर्ग को सरेआम पीटा, बल्कि उसे अपनी कार में घसीट कर भी जुल्म जारी रखा। मासूम बुजुर्ग का सिर्फ इतना दोष था कि वो मांस लेकर जा रहा था, लेकिन हमला करने वाले इतने क्रूर थे कि उन्होंने उसकी जान की परवाह किए बिना उसे बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने इस व्यक्ति को पहले सरेआम घेर लिया, फिर उसे अपनी कार में खींच लिया और बेरहमी से मारपीट की। उनका यह हमला न सिर्फ बर्बर था, बल्कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे ये और भी ज्यादा खौफनाक बन गई। इस घटना ने समाज को एक बार फिर से ये सवाल समाज में पैदा कर दिया है और ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि हमलावरों के पास किसी को भी जान से मारने की कितनी हिम्मत हो सकती है। क्या इस तरह की क्रूरता को हम मुक्त दर्शक बने देखते रहेंगे? क्या हमारी सभ्यता इतनी गिर सकती है? क्या इस बर्बरता का कोई इलाज होगा? यह घटना समाज के उस काले पहलू को सामने लाती है जिसे बदलने की जरूरत है। कभी भी किसी की क्रूरता के आगे हम खड़े नहीं हो सकते हैं और आखिर कब इन गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो मंगलवार सुबह कर्नाटक के और रात तालुक के जिरगा क्रॉस पर एक दिल दहला देने वाली घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। स्कूल का छात्र विकास सोपान तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया और हवा में उछलते हुए जाकर गिरा। कूदकर सीसीटीवी फुटेज में हादसे का मंजर साफ नजर आता दिखाई दे रहा है, जिसमें विकास सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकाबू कार ने उसे बुरी तरह टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। विकास की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा कर दिया और तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी खामियां हैं जो इस तरह की दुर्घटनाओं को दावत देती हैं। प्रदर्शनकारियों ने छात्र के परिवार को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। वहीं संतापुरा पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस
को ग्रामीणों को समझाने और जाम हटाने में कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी है। यह हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हमारी लापरवाहियों का नतीजा है। क्या विकास का दर्द हमें नियमों के पालन और सुरक्षा की ओर प्रेरित करेगा? ये हर नागरिक और प्रशासन के लिए सोचने का विषय है। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 27 वर्षीय दलित युवक नारद जाटव की बर्बर हत्या ने समाज में जातिगत भेदभाव और हिंसा की दर्दनाक हकीकत को उजागर कर दिया। घटना इंदिरागढ़ गांव में हुई, जहां नारद अपनी मामा के घर आए थे। बताया जा रहा है कि पानी के एक कप बोरवेल को लेकर शुरू हुई मामूली बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। गांव के सरपंच पदम सिंह ढाकर और उनके परिवार समेत अन्य लोगों ने नारद को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सरपंच समेत 8 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं इस दर्दनाक घटना ने न केवल दलित समुदाय को गुस्से से भर दिया है, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर जातिगत भेदभाव और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में जातिगत हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे समाज को अब भी समानता और इंसानियत की सख्त जरूरत है। क्या ये घटना एक का बदलाव की नींव रखेगी या फिर ये भी सिर्फ एक और आंकड़ा बनकर रह जाएगी? जवाब ढूंढना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है और एक बड़ा सवाल भी है। उधर कर्नाटक के बेलगावी में एक अस्पताल में जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। प्रकाश जाघव नाम का शख्स अपने सिरफिरे प्यार में ऐसा डूबा कि शादी के प्रस्ताव ठुकराए जाने पर खतरनाक कदम उठा लिया। हाथ में चमचमाती मशहूर बॉलीवुड स्टाइल की तलवार लेकर अस्पताल के अंदर घुसकर उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। देखिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नर्स ने जो बहादुरी दिखाई उसने हर किसी को चौंका दिया। वीडियो में दिखता है कि कैसे डॉक्टर ने बिना घबराए हमलावर से भिड़ंत की और खुद को बचाते हुए सरफिरे को रोका, पर एक घटना से पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच गई थी। प्रकाश यादव जो अस्पताल कॉलोनी में उसी नर्स के पड़ोस में रहता था, वहीं पिछले कुछ दिनों से उसे शादी के लिए परेशान कर रहा था। परिवार ने जब उसका रिश्ता ठुकरा दिया तो जनाब ने तलवार की नोक पर अस्पताल को मैदान जंग बना दिया। खैर, पुलिस भी कम चौकस नहीं थी। आरोपी को धर दबोच लिया गया और अब खड़े बाजार पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे है। इस घटना ने एक बात साबित कर दी है कि प्यार में दीवानगी के चक्कर में कोई भी सीमा पार किया जा सकता है, लेकिन हिम्मत और साहस की ताकत हर चुनौती का जवाब है। उधर रामपुर के मसवासी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां वाहन का इंतजार कर रही एक महिला से उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को कुछ लोग गाड़ी में खींच कर ले गए। मासूम के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और महज कुछ घंटों में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में एक पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद से रामपुर लौट रही महिला अपनी मासूम बच्ची के साथ मसवासी चौक के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी अचानक आई और महिला की गोद से उसकी 3 साल की बच्ची को छीनकर फरार हो गई। वहीं रोती बिलखती मां ने तुरंत मसवासी चौकी पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी और स्वार थाना प्रभारी ने टीम बनाकर बच्ची की तलाश शुरू की। वही सूचना के आधार पर पुलिस ने एक गाँव में दबिश दी, जहाँ से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस दौरान एक पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं मासूम को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की तत्परता से एक मासूम को सुरक्षित बचाया गया, जो मानवता और इसके अलावा कर्तव्य निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, थाना क्षेत्र स्वार के चौकी मसवासी में एक महिला किसी साधन का इंतजार कर रही थी और वो मुरादाबाद से आ रही थी। जैसा कि उसके द्वारा बताया गया था, जब वो इंतजार कर रही थी उसी समय एक गाड़ी आई और उसके बच्चे को लेकर के चली गई। इस संबंध में कल उसके द्वारा चौकी प्रभारी को बताया गया। चौकी प्रभारी द्वारा जांच की गई तो उसकी बच्ची और एक पुरुष और 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई है।
उधर अलीगढ़ के कवासी क्षेत्र में एक ऐसा दिलचस्प और रोमांचक घटनाक्रम हुआ जो हर किसी के होश उड़ा दे। ज्वालापुरी चौकी के बाहर एक प्रेमी और उसके दोस्त की ऐसी धुनाई हुई जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में कोई एक्शन सीन चल रहा हो। क्या था मामला, थोड़ी विस्तार से जानिए। दरअसल युवक अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन उसकी प्रेमिका के परिजनों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही प्रेमी और उसके दोस्त ने कदम रखा, प्रेमिका के परिजनों ने उन्हें घेर लिया और फिर शुरू हो गई जोरदार पिटाई। ये दोनों युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने चौकी तक पहुंचने की कोशिश की, अब सोचिए वहां सुरक्षा के लिए पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें चौकी के अंदर कोई नहीं मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो वो तो जैसे चौकी को बचने का आसरा समझकर भागे थे, लेकिन चौकी में ही पुलिस न होने के कारण उनका ये साहस भी काम नहीं आया। फिलहाल ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और जांच शुरू कर दी गई है। अजीबोगरीब और दिलचस्प घटना ने साबित कर दिया कि कभी कभी भाग्य और पुलिस दोनों ही साथ नहीं देते। उधर खंडवा की गुरुवार रात एक ऐसी घटना का गवाह बनी जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। आधी रात का वक्त क्रू टावर के पास मशालों का जुलूस अपने चरम पर था। लोग जोश से सराबोर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक दिल दहला देने वाली घटना ने माहौल को बदल कर रख दिया। देखिए, जैसे जलती मशालों को पानी भरे कंटेनर में बुझाने का प्रयास किया गया, अचानक एक भीषण आग का गोला फटा। वहीं मात्र 5 सेकंड में धधकती लपटों ने 30 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस चपेट में आ गया। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने जानकारी दी कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रात की बात ये रही कि 18 लोग प्राथमिक इलाज के बाद घर लौट गए, वहीं जबकि 12 का इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर है। यह मशाल जुलूस 2009 में सीमी आतंकियों द्वारा मारे गए 3 शहीदों, जिनमें पुलिसकर्मी सीताराम बाथम भी शामिल थे, उनकी याद में निकाला जाता है। इस बार जुलूस की शुरुआत में हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया, जहां 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को भी याद किया गया। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक चिंगारी पूरे माहौल को बदल सकती है। वहीं खंडवा की इस आग ने हर किसी के दिल में दहशत के साथ साथ साहस का दीप जला दिया। उधर अहलिया नगर के एक व्यस्त बाजार में सोमवार शाम करीब 5:53 पर एक दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया, जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े युवाओं को कुचल दिया। इस हादसे में एक 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाजार में लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में मशगूल थे। तभी सफेद XUV 500 बेकाबू होकर सड़क पर खड़े युवाओं को टक्कर मारते हुए दूसरी ओर खड़ी एक कार से जाकर टकराई और वहीं रुकी। वहीं टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कई फीट दूर जा गिरा। एक युवक तो कार के नीचे आकर कुचल गया, जबकि बाकी घायलों को स्थानीय लोग तुरंत अस्पताल ले गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी तक कार चालक की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसे ने बाजार के माहौल को गमगीन कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाता तो ऐसी भयावह घटना से बचा जा सकता था। इस घटना ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग से होने वाले खतरों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये चेतावनी अगली दुर्घटनाओं को रोक पाएगी? अब ये तो समय ही बताएगा। इस बीच पीलीभीत की भी बात कर लेते हैं। पीलीभीत में इन दिनों जंगल से निकला एक बाघ आसपास के गांव में खौफ का माहौल बना रहा है। खीरी ब्रांच नहर के किनारे जहां ये बाघ घूमता हुआ दिखाई दिया, वहां के गांव में दहशत फैल गई। ये बाघ जो कई दिनों से जंगल से बाहर आकर खेती की ओर चहलकदमी कर रहा था, आज सुबह इस बाघ को देखा गया। गांव वालों ने बताया कि बाघ को खेतों और नहर के किनारे देखा गया और इस घटना ने ग्रामीणों में खलबली मचा दी है। बाघ के दिखने से ग्रामीण के बीच अफरा तफरी ग्रामीणों के बीच बनी हुई है और किसान अपने खेतों में काम करने से डरने लगे हैं। इससे पहले भी कई बार इस बाघ को अलग अलग स्थानों पर देखा गया था, जिससे आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल बढ़ गया है। वन विभाग के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उनके मुताबिक जल्द ही बाघ को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या ये बाघ ग्रामीणों के लिए खतरा बन सकता है? अब ये सवाल हर किसी
के मन में है। इस बात के खौफ ने गांव वालों की नींद उड़ाई है। क्या जल्द ही इसका हल निकलेगा और ये बाघ अब ग्रामीणों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा? अब देखना होगा कि क्या वन विभाग बाघ को पकड़ पाता है या खौफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उधर रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ढिंडोली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऐसी तबाही मचाई कि देखने वालों की रूह कांप गई। रविवार को ये स्कॉर्पियो रायबरेली से लखनऊ जा रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को ऐसा निशाना बनाया कि हर कोई दंग रह गया। कैमरे में कैद ये हादसा जैसे किसी एक्शन फिल्म का दृश्य लग रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि बेकाबू स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे खड़ी 2 कारों से टकराई और फिर हवा में घूमते हुए डिवाइडर में जा घुसी। वहीं जोरदार टक्कर से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया है। राहगीरों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी गई। स्कॉर्पियो की हालत ऐसी थी कि देखकर समझा जा सकता था रफ्तार और लापरवाही का ये खतरनाक नतीजा कितना घातक हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र तेज रफ्तार वाहनों का अड्डा बन चुका है, जहां हर दिन ऐसी हादसों का डर बना रहता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन होगा या फिर से ये रफ्तार का खेल यूं ही जानलेवा बनता रहेगा। रफ्तार पर लगाम या फिर और हादसों का इंतजार। रायबरेली की सड़कों पर कब थमेगा ये कहर, सबसे बड़ा ये सवाल। और इस बीच बात केरल की भी कर लेते हैं। केरल के मलप्पुरम में एक चिंताजनक घटना घटी, जब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक जलकर राख हो गई। जब एक मां और उसका बच्चा उसे चला रहे थे, जैसे ही दोनों को स्कूटर से धुआं उठता हुआ दिखा, उन्होंने तुरंत स्कूटर को रोका और उतर गए। लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद स्कूटर ने जोरदार आग पकड़ ली और पल भर में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। देखिए, गनीमत रही कि मां और बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने समय रहते खुद को खतरे से बाहर कर लिया था। जैसे ही आग की लपटें और धुआं आसपास की फैलने लगा, फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिससे ये बड़े हादसे में बदलने से बचा। वहीं ये घटना एक बार फिर सवाल उठाती है कि क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरियों में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है? क्या इन वाहनों के सुरक्षा मानक मजबूत भी है या नहीं? वहीं मूल कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं लेकिन घटना एक चेतावनी की तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में सावधानी बरतने को लेकर बेहद जरूरी है। भविष्य में अगर ऐसे मामलों में रोकथाम करनी है तो निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों को सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना होगा। क्या ये एक सामान्य खराबी थी या इलेक्ट्रिक वाहनों में अब सुरक्षा के नए सवाल उठने लगे? इसी के साथ आज की बात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।